ये कहानी है एक तोते की जो एक दिन बहुत उदास बैठा था। उसकी माँ ने पूछा कि क्या हुआ है बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो। तोता नाराज़गी की हालत में कहता है कि मैं अपनी इस अटपटी चोंच से नफरत करता हूँ। तोते की माँ उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहती है कि तुम अपनी चोंच से नफरत क्यों करते हो, इतनी सुंदर तो है। तोता फिर उसी नाराज़गी की हालत में कहता है कि नहीं माँ, बाकी सभी पक्षियों की चोंच मुझसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बाज, कौवा, कोयल, मोर सभी की चोंच मुझसे अच्छी है। पता नहीं मैं ऐसा क्यों हूँ। तोते की माँ कुछ देर शांति से बैठ गई। उसे भी लगा कि शायद उसकी बात सही हो और उसको समझाए भी तो कैसे। तभी उसे सूझा कि उसे उसके ज्ञानी काका के पास भेजा जाए, जो पूरे जंगल में सबसे समझदार तोते के रूप में जाने जाते थे। माँ ने तुरंत ही तोते को उनके पास भेज दिया। कहने के मुताबिक तोता उनके पास गया और उनके आगे जाकर बैठ गया। उन्होंने उसे उसकी समस्या के बारे में पूछा तो उसने कहा, मुझे मेरी चोंच पसंद नहीं है। ये कितनी अटपटी सी लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वही मेरे दोस्त बाज, कौवा, कोयल और मोर, ये सभी की चोंच कितनी सुंदर है। उसकी बात सुनकर वो बोले कि वो तो है, उनकी चोंच तो अच्छी है, पर तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें खाने में कीड़े मकोड़े पसंद है। तोते ने झट से जवाब दिया कि ऐसी बेकार चीज़ें तो मैं कभी ना खाऊं। उन्होंने फिर से पूछा कि क्या तुम्हें मछलियाँ, चूहे खाना पसंद है। उनके सवाल का जवाब देते हुए तोता मायूस होकर कहता है कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं एक तोता हूँ, मैं ये सब खाने के लिए नहीं बना हूँ। फिर वो तुरंत उसे कहते हैं कि बिल्कुल सही, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि ईश्वर ने तुम्हें कुछ अलग तरीके से बनाया है। जो तुम पसंद करते हो वो बाकी पंछियों को पसंद नहीं आएगा, और जो बाकी पंछियों को पसंद आता है वो तुम्हें नहीं भाएगा। सोचो, अगर तुम्हारी चोंच जैसी है वैसी नहीं होती तो क्या तुम अपनी पसंद की चीज़ें खा पाते। इसलिए अपना जीवन ये सोचने में ना लगाओ कि दूसरे के पास क्या है और क्या नहीं। बस ये जानो कि तुम जिन गुणों के साथ पैदा हुए हो उसका सबसे बेहतरीन उपयोग कैसे किया जा सकता है और उसे अधिक से अधिक कैसे विकसित किया जा सकता है, इस पर ध्यान दो। तोता उनकी बात समझ चुका था। वो खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाता है। दोस्तों, उस तोते की तरह बहुत से लोग अक्सर अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को काउंट करके खुश होने के बजाय दूसरों का पोटेंशियल और अचीवमेंट्स देखकर कंपैरिजन में लग जाते हैं। दूसरों को देखकर कुछ सीखना और इंस्पायर होना तो ठीक है, पर बेकार में कंपैरिजन करके किसी से जलना हमें डिसअपॉइंट और डिप्रेस कर देता है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम सब अपने आप में यूनिक है और हमारे पास जो एबिलिटीज़ है, जो क्वालिटीज़ है, उन्हीं का प्रयोग करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अपने पोटेंशियल को, अपने पैशन को ठीक से समझकर हम एक बेहतरीन ज़िंदगी जी सकते हैं, जो आगे जाकर किसी के लिए इंस्पिरेशन साबित हो जाए और किसी और की भी ज़िंदगी बेहतरीन बना दे। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।